अभी प्रशासन से पब्लिक को डर लगता है, चोरों से डर नहीं लगता है, गुंडों से डर नहीं लगता, लेकिन ये जो वर्दी के आड़ पे गुंडागर्दी करते हैं, आज पब्लिक को इन लोगों से डर लग रहा है। गरीब शोषित परिवार के साथ बर्ताव कीजिएगा, जयराम दादा को उस रूप में आप लोग देखने को पाइएगा। कोई दूध के धुले नहीं है, और उससे भी पहले सीसीटीवी फुटेज आना चाहिए और पूरा 11 मिनट का जो ऑडियो है टोटल आना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जब जब कोई भी दलित हो, चाहे पिछड़ा वर्ग, कोई परिवार, गरीब परिवार, शोषित परिवार को दबोचा जाता है, कुचला जाता है, तब तब आप लोग देखिएगा कि झारखंड में एकमात्र जो है केंद्रीय अध्यक्ष जेएलकेएम के सहडुमरी विधायक हमारे जयराम दादा एकमात्र सामने आ जाते हैं और सामने खड़े हो करके उन दलित का, उन गरीब शोषित परिवार का आवाज़ बनते हैं। आज जो उनका ऑडियो वायरल हो रहा है, यहाँ सबसे बड़ा बात यह है कि वो जो ऑडियो था, वो ऑडियो एक थाना प्रभारी के साथ डायरेक्ट उनका व्हाट्सएप कॉल में बात हुआ था। वो व्हाट्सएप कॉल का था, तो वो तो दोनों का व्यक्तिगत था, आपसी था, वो तो सार्वजनिक था नहीं। लेकिन इस चीज़ को सार्वजनिक किया किसने? सार्वजनिक किया उस थाना प्रभारी ने। थाना प्रभारी को इतना बड़ा अधिकार किसने दिया? वो तो एक थाना प्रभारी है। आपको उन्होंने जो, ठीक है, आपके प्रति उन्होंने जो अभद्र भाषा बोला है, तो सार्वजनिक तौर पे नहीं बोला है। और जो 11 मिनट का जो ऑडियो है, उस ऑडियो को काट के अब 2 मिनट का क्यों क्यों चला रहे हैं? आपको पूरा 11 मिनट का दिखाना चाहिए। आगे क्या हुआ आप लोग सब, पूरा झारखंड के लोगों को मालूम है कि झारखंड में प्रशासन का कुछ लगभग 90 से 95% प्रशासन का रवैया क्या रहता है, उन लोगों के साथ कैसे बर्ताव करते हैं। अब अचानक से इसे प्रशासन कौन सा अमृत पी के आ गए कि इतना अच्छा भाषा उनका निकलने लग गया, और विधायक कैसे निकलेगा? जाहिर सी बात है वो पहले कुछ गलत किए हैं। वो क्या कि एक गणेश दास नाम का एक दलित व्यक्ति हैं जो कि गरीब परिवार से हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं। उस व्यक्ति को जहां से उठा के लाया गया प्रशासन द्वारा, वही प्रशासन द्वारा जिन्होंने ऑडियो वायरल किया है, उसको गाड़ी में पीट के लाया गया। बताइए, प्रशासन का काम होता है एफआईआर लिखना, प्रशासन का काम होता है गलत हो रहा है तो आप आके थाना में ला के रखिए। आप जज नहीं हैं, आप जज नहीं कर सकते हैं। जज, आपको फैसला करने का अधिकार नहीं है, पीटने का अधिकार नहीं है। उसको पीट के लाया गया। फिर जब उनका परिवार के द्वारा माननीय जयराम दादा पास ये सूचना पहुंचती है, तो जयराम दादा आते हैं थाना, आ करके बात करते हैं। वहाँ पर भी तीखी बातें हुई हैं, तो उस बात को उन लोगों ने क्यों, उस सीसीटीवी फुटेज को क्यों सामने नहीं ला रहे हैं? सीसीटीवी फुटेज को सामने लाना चाहिए, उसको उन लोग नहीं ला रहे हैं। और ये जो ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है, ये ऑडियो क्लिप एक दिन बाद क्यों वायरल हो रहा है? उसी दिन क्यों वायरल नहीं किया गया अगर आपको वायरल करना था? और इस ऑडियो क्लिप से सीधा एक ही चीज़ झलकता है कि ये सोची समझी साजिश इसलिए है कि एकमात्र विधायक है जो कि राज्य के गरीब शोषित लोगों के लिए, गरीब जनताओं के लिए, चाहे छात्र का हो, चाहे गरीब शोषित हो, चाहे विस्थापित लोग हो, इतना ही नहीं प्रशासन के लिए भी उन्होंने आवाज़ उठाई थी। तो ये चीज़ जो अन्य राजनीतिक दल के हैं जो कि सत्ता में हैं, उन्हीं लोगों का तलवे चाटने के लिए, देखिए ऐसे शब्द इसलिए बोलना पड़ रहा है ना क्योंकि प्रशासन आज वही कर रही है। कोई एक गरीब आदमी जाए, अगर जा करके वो लोग थाना जाएंगे, एफआईआर एक लिखवाने जाएंगे, सीधा डिमांड कर देते 20,000 या 40,000 पैसा दीजिए तब आपका एफआईआर लिखेंगे। कहाँ जाता है आपका ईमानदारी? फिर अगर कोई मान लीजिए कोई झूठा केस किसी पे लग गया, वो जाके बोल दिया कि इस पर जांच कीजिए, बोलते कि अब पैसा दीजिए केस को वापस लेंगे, कहाँ गया आपका ईमानदारी? कहाँ जाता है ईमानदारी? उस वक्त तो नहीं दिखता। इतनी लड़कियों का, बच्चियों का जब बलात्कार हुआ तब कहाँ गया इस एसोसिएशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस? कहाँ गया? तब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं आया? जब एक माननीय ने एक माननीय को माँ बहन का गाली दिया तब इस एसोसिएशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ गया? एक माननीय संसद ने जब पब्लिक को माँ बहन का गाली दिया तब ये एसोसिएशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ गया? जब छात्रों को कुछ दिन पहले पुतला दहन जब हो रहा था, विशेष एक राजनीतिक दल के लोग पट्टा लेकर के छात्रों को दौड़ा के पीटे हैं, गाली दे करके। प्रशासन जब विधानसभा घेराव में गाली दे करके जब दौड़ा के पीटा गया, तब इस एसोसिएशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ गया? और हम लोग को भी मालूम है कि प्रशासन के पास डबल मोबाइल होता है। एक मोबाइल होता है जो कि उन लोग इसमें
किससे बात करना है एक संवैधानिक तौर पे उसके लिए होता है, और एक होता है कि कहाँ से बालू आ रहा है, कहाँ से कोयला, इस बारे में बात करना उसके लिए अलग होता है। आज हम ऑडियो अगर वायरल हो रहा है, वो लोग 5 दिन का समय दे रहा ना, इस 5 दिन में ये भी उन लोगों को जांच करना चाहिए कि झारखंड में जितना भी थाना है, सभी थाना के बड़ा बाबू हो, छोटा बाबू हो, का जो भी बाबू हो, सभी बाबुओं का फोन का आप लोग कम से कम 6 महीना से 1 वर्ष का रिकॉर्डिंग आप लोग निकालिए और पब्लिक के सामने लाइए। आज अगर जयराम दादा को इतना सपोर्ट पब्लिक का मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? क्योंकि पब्लिक आज बेबस हो चुकी है इस प्रशासन से, इस भ्रष्ट प्रशासन से आज बेबस हो चुकी है। अभी प्रशासन से पब्लिक को डर लगता है, चोरों से डर नहीं लगता है, गुंडों से डर नहीं लगता, लेकिन ये जो वर्दी के आड़ पे गुंडागर्दी करते हैं, आज पब्लिक को इन लोगों से डर लग रहा है। पता है क्यों डर लग रहा है? आज जेल में भी महिला सुरक्षित नहीं है, इसका जवाबदेही कौन होगा? इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हुआ? जब जेल में एक महिला को गर्भवती किया जाता तो इसका जिम्मेवार कौन हुआ? इसका जवाबदेही प्रशासन ने क्यों नहीं दिया? इस पर उन्होंने जांच क्यों नहीं किया? इस पर तो उन्होंने मौन है, वो चुप बैठे हैं। जगह जगह पे जो बलात्कार, अभी बलात्कार वाला बात बोले थे छोटी छोटी बच्चियों का, इन लोगों को अभी तक क्यों नहीं पकड़ा इन्होंने? क्यों इन बच्चियों के लिए उन लोगों ने, प्रशासन किस लिए है? पहले प्रशासन को बनाया इसलिए गया था अंग्रेजों द्वारा कि वो लोग, अगर गरीब लोग, अगर भारत के लोग यहाँ का जमीन जायदाद नहीं देंगे, अंग्रेजों से लड़ने आएंगे, तब अब लोग उन लोगों को रोकिएगा, उन लोगों को पीटिएगा, डराइएगा, धमकाइएगा। लेकिन जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तब प्रशासन को इसलिए रखा गया, पुलिस को यहाँ पर, कि भारत के लोगों का यहाँ पर कानून व्यवस्था को आप लोग सही सलामत चलाने के लिए, यहाँ पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए। लेकिन ये प्रशासन क्या कर रही है? फिर से वही नीति इन लोग अपना रहे हैं, वही चीज़ कर रहे हैं जो सरकार बोल रही है। सरकार का मानते हैं आप लोग, सरकारी है, लेकिन सरकारी है तो आप लोग एक पक्ष में नहीं जा सकते हैं। अगर इन लोगों को लगता है कि जयराम दादा का गलती है, तो आज ये जयराम दादा को ये चीज़ बोलने में मजबूर किसने किया? कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे पब्लिक है जो लोग इस चीज़ को जुबान से बोल नहीं पाते हैं, वो चीज़ को आज जयराम दादा ने बोला है, तभी आज इतना लोगों ने उनका साथ दिया और इतना लोग कह रहे हैं कि सही हुआ, जैसे को तैसा जवाब मिला। समय आने पर जयराम दादा यहाँ पर सिद्धू कान्हू भी बनते हैं, समय आने पर बिरसा मुंडा भी बनते हैं, समय आने पर निर्मल महतो भी बनते हैं, समय आने पर सुभाष चंद्र बोस भी बनते हैं, समय आने पर भगत सिंह भी बनते हैं, समय आने पर गांधी जी भी बनते हैं। जैसा उनके साथ बर्ताव कीजिएगा, जैसा यहाँ के लोगों के साथ, गरीब शोषित परिवार के साथ बर्ताव कीजिएगा, जयराम दादा को उस रूप में आप लोग देखने को पाइएगा, उसी रूप में वो दिखाई देंगे। और एक बात हम बोलेंगे, यहाँ पर बोकारो का चास का एक ऑडियो वायरल होता है, उस ऑडियो में एक लड़का को माँ बहन का गाली दिया जाता है, तो उस प्रशासन पर कार्रवाई क्यों नहीं? मतलब आप करे तो रासलीला, कोई और करे तो, मतलब पब्लिक करे तो करेक्टर ढीला। पब्लिक यही चीज़ अगर कर दे रही है तो आप लोग को दिक्कत हो रहा है क्या? संवैधानिक इसको तौर तरीके से चलाने के लिए सिर्फ जनप्रतिनिधि ठिका लेके रखे हैं क्या? जो संविधान पे, प्रशासन भी तो संविधान के दायरे पे आते हैं, तो उनके लिए क्या उनको अधिकार दिया गया? अगर दिया गया तो किसने दिया है? उन लोगों को माँ बहन गाली देने का अधिकार किसने दिया है? प्रशासन को। पहले प्रशासन का पर कार्रवाई होना चाहिए। अगर जयराम दादा पर कार्रवाई होगा तो झारखंड में जितना प्रशासन है सब पर पहले कार्रवाई होना चाहिए। कोई दूध के धुले नहीं है, और उससे भी पहले सीसीटीवी फुटेज आना चाहिए, और पूरा 11 मिनट का जो ऑडियो है टोटल आना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और एक चीज़ कहेंगे, वो लोग जो धमकी दे रहे हैं, ये जो एसोसिएशन धमकी दे रही है ना, हम लोग सब जानते हैं आप कहाँ से क्या करते हैं। आपको इतना दिक्कत क्यों हो रहा है इस बात पे? आपको दिक्कत तब क्यों नहीं हुआ जब एक महिला गर्भवती हुई थाना में, उसको गर्भवती पाया गया, तब दिक्कत क्यों नहीं? अभी दिक्कत इसलिए हो रहा है उन लोगों को क्योंकि कमीशन वहाँ से उन लोग को आता है, उन लोग का बांधा हुआ है, इसीलिए उन लोगों को दिक्कत हो रहा है, तकलीफ हो रहा है। लेकिन एक बात अभी फिर और कहना चाहेंगे कि अगर वो लोग मांग कर रहे हैं कि विधायकी रद्द, अभी तो संविधान के दायरे पे 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है पुलिस एसोसिएशन कार्रवाई के लिए, नहीं तो उग्र आंदोलन करेंगे। गिरफ्तारी का उन्होंने मांग किया है। अगर गिरफ्तारी हुआ तो आपका एसोसिएशन में कितना प्रशासन है? लगभग 20,000, 40,000, उससे ज़्यादा नहीं। पूरा झारखंड के लोग आ जाएंगे, क्योंकि सबको मालूम है, सब देख चुके प्रशासन का रवैया कि प्रशासन कैसे बर्ताव करती है लोगों के साथ। पूरे झारखंड के लोग निकल जाएंगे। क्या आपको उग्र आंदोलन करने आता है? हम लोग को नहीं आता है। हम लोग एक एक चीज़ फुटेज सामने रख देंगे, आप कितना आंदोलन कीजिएगा हम लोग देखेंगे। आपका आंदोलन को ही इस बार देख लेंगे, आप कीजिए आंदोलन। और एक बात याद रखिएगा, जो लोग बोल रहे हैं 5 दिन का,
इस 5 दिन में अगर विधायकी गया, अभी वो दायरे में है कानून के, विधायकी गया, अभी तो सिर्फ मुंह चल रही है और जुबान चला, इसमें आप लोग परेशान हैं। उस समय हाथ चलने में देरी नहीं लगेगा। लाठी सिर्फ आप ही लोगों का नहीं होता है, लाठी हमारे पास भी है, लेकिन हम लोगों ने एक दायरे पे रहते हुए काम किया है। हम लोगों ने लाठी नहीं उठाया है। जिस दिन हम लोग उठाना शुरू कर देंगे ना, उस दिन आप लोग कौन सा बिल में जाके छुप जाइएगा कोई पता नहीं, क्योंकि प्रशासन का कोई पब्लिक साथ देने वाला है नहीं, क्योंकि पब्लिक को आप लोग त्राही करके रुला के रखे हैं। आप लोग पूरा झारखंड को परेशान करके रखे हैं। आज अगर झारखंड पीछे हुआ है, बर्बाद है, तो ये प्रशासन के वजह से है। जो 90-95% प्रशासन है, इन लोगों के वजह से आज झारखंड बर्बाद है। हर चीज पे इन लोग को रिश्वत चाहिए, हर चीज पे इन लोग को कमीशन चाहिए। इन लोग का तनख्वाह पे इन लोग का पेट नहीं भरता है, इन लोग को रिश्वत चाहिए। रिश्वत दीजिएगा तो काम करेगा। कोई अगर गरीब आया है, पहले उसका पैर देखता है कि चप्पल कैसे पहना है, फिर उसका कपड़ा देखता है कैसे कपड़ा पहना है, उस हिसाब से ये लोग कार्रवाई करता है। अगर देखता है कि कोई अमीर आदमी है, पैसा दे पाएगा, तो उसका काम तुरंत हो जाता है। वो अगर दोषी भी है ना, तो उसको निर्दोष ठहराया जाता है, और कोई निर्दोष भी है और गरीब है तो उसको दोषी ठहराया जाता है। ये है हमारे यहाँ के प्रशासन का रवैया। और अगर उन लोगों को लग रहा है कि कोई उन लोग को राजनीतिक प्रेशर दिया जा रहा है, तो आप लोग खुल के सामने रखिए ना। आप लोग ऐसे पीठ पीछे वार मत कीजिए। और जिस दिन सामने हम लोग आ गए, उस दिन देख लीजिएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जब वो लोग यहाँ जज का भी काम कर रहे हैं, एविडेंस ला रहे हैं, तो उन लोग को वहाँ का CCTV फुटेज का भी एविडेंस लाना चाहिए, बिना डिलीट किए हुए और बिना काट छांट किए हुए। अगर सच में वो लोग ईमानदार हैं तो खाए वो लोग ईमानदारी का कसम, और बोल दे कि हम भ्रष्ट नहीं हैं, हम ईमानदार हैं, बोल दे। अगर वो लोग ईमानदार होते तो आज ईमानदार का साथ देते। और जयराम दादा ने सिर्फ वही काम किया, लोगों का, दलित लोगों का, गरीब लोगों का, विस्थापित लोगों का, छात्रों का उन्होंने साथ दिया, उन्होंने आवाज़ बना, और वही चीज़ उन्होंने किया जो एक सच्चा ईमानदार नेता को जो करना चाहिए।